Hello everyone, you are watching Laputra YouTube channel. Here is me Kanak Ray. Our today's topic is section 129 to section 133 of CRPC. Let's start with section 129, that is dispersal of assembly by use of civil force. Subsection 1 of this section read as any executive magistrate or officer in charge of a police station or in his absence any police officer not below the rank of sub-inspector may command any unlawful assembly or any assembly of 5 or more persons likely to cause a disturbance of the public peace to disperse, and it shall be thereupon be the duty of the members of such assembly to disperse accordingly. तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन और इन एब्सेंस ऑफ हिम any police officer whose rank is not below the rank of सब इंस्पेक्टर. ओके, अगर इन लोगों को लगता है कि कोई अनलॉफुल असेंबली चला रहा है एंड वो 5 और मोर पर्सन्स एक ऐसा असेंबली चला रहा है जिससे पब्लिक पीस हार्म हो रहा है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर ये जो अनलॉफुल असेंबली है इसको डिस्पर्स करने का ऑर्डर दे सकता है, यानी कि इसको ब्रीच करने का ऑर्डर दे सकता है. और ये जो ऑर्डर दिया है इसको पब्लिक असेंबली का जो मेंबर्स है उन लोगों को मानना पड़ेगा. दे हैव टू ओबे द ऑर्डर. नाउ सबसेक्शन 2 ऑफ दिस सेक्शन, सबसेक्शन 1 में अलग होने के लिए बोलने के बाद भी अगर ये मेंबर्स ऑफ असेंबली अलग नहीं होते हैं, यानी कि असेंबली को ब्रीच नहीं करते हैं, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर जो है वो ये मेंबर्स ऑफ असेंबली को ब्रीच करने के लिए और ये असेंबली को ब्रीच करने के लिए, मेंबर्स ऑफ असेंबली को अलग करने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर फोर्स का यूज कर सकता है और एनी मेल पर्सन का हेल्प ले सकता है जो कि आर्म फोर्स का मेंबर्स नहीं होगा. ऐसा कोई मेल पर्सन का हेल्प ले सकता है और अगर जरूरत पड़े तो पनिशमेंट भी दे सकता है मेंबर्स ऑफ असेंबली को. नाउ सेक्शन 130 ऑफ सीआरपीसी दैट्स डील विथ यूज ऑफ आर्म फोर्सेस टू डिस्पर्स असेंबली. यहाँ पे बोला गया है कि अगर सेक्शन 129 में अलग होने के लिए बोलने के बाद भी अलग नहीं होते हैं असेंबली के मेंबर्स और असेंबली ब्रीच नहीं करते हैं, इस टाइम पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर दे सकते हैं आर्म फोर्स का लीडर को कि वो असेंबली को ब्रीच करे. अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को उस टाइम पे लगता है कि असेंबली ब्रीच होना बहुत ही जरूरी है, मतलब कि अर्जेंसी है, ये ब्रीच करना ही पड़ेगा, नहीं तो पब्लिक हार्म बहुत ज्यादा हार्म हो जाएगा, तो उस टाइम पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आर्म फोर्स को ये ऑर्डर दे सकता है कि ये जो असेंबली है इसको ब्रीच करो और मेंबर्स ऑफ असेंबली को पनिशमेंट करो. ये था सेक्शन 130 ऑफ सीआरपीसी. नाउ सेक्शन 131 ऑफ सीआरपीसी दैट्स डील विथ पावर ऑफ सर्टेन आर्म्ड फोर्स ऑफिसर्स टू डिस्पर्स असेंबली. यहाँ पे बोला गया है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहाँ पे पब्लिक सिक्योरिटी डेंजर में है और उस टाइम पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है उससे कम्युनिकेट भी नहीं किया जा सकता है, ऐसा सिचुएशन आने पे आर्म्ड फोर्स का जो ऑफिसर्स है उसके पास ये पावर होगा कि विदाउट द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही कैन गिव ऑर्डर टू ब्रीच द असेंबली. ओके, अगर इस टाइम पे ऑर्डर देने के टाइम इस टाइम पे अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कम्युनिकेट किया जा सकता है तो वो कम्युनिकेट करेगा एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ऑर्डर मान के वो काम करेगा तब. नाउ सेक्शन 132 ऑफ सीआरपीसी दैट डील्स विथ प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स डन अंडर प्रीसीडिंग सेक्शंस. कहीं भी प्रोसिक्यूशन, कहीं भी पर्सन अगर सेक्शन 129, 130 और 131 के
हिसाब से करता है, यानी कि कोई पुलिस ऑफिसर और कोई आर्म फोर्स का ऑफिसर अगर प्रीसीडिंग सेक्शंस के अकॉर्डिंगली एक असेंबली को ब्रीच करता है तो उनपे केस नहीं होगा, उनका अगेंस्ट केस नहीं फाइल किया जा सकता है। इसका एक्सेप्शन भी है, जो कि है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन हो उस टाइम पे इन पे क्या केस हो सकता है। ये था सेक्शन 132 ऑफ सीआरपीसी। नाउ वी आर डिस्कसिंग सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी दैट डील्स विद कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल न्यूइसेंस। ये सेक्शन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एक पावर देता है कि वो कंडीशनल ऑर्डर देके सोसाइटी से न्यूइसेंस को हटा सकता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट किसी ने अगर आपके घर के सामने एक ट्रक लाके खड़ा कर दिया जिससे आपको घर से निकलने में और या आपका कार निकलने में आपको दिक्कत हो रहा है, ये है प्राइवेट न्यूइसेंस। अगर इसी ट्रक को लेके किसी ने अगर कोई बीच रास्ते पे खड़ा कर दिया तो वो है पब्लिक न्यूइसेंस। इस टाइम पे ऐसा न्यूइसेंस होने पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, वो कंडीशनल ऑर्डर देके ये न्यूइसेंस को हटा सकता है। यहाँ पे एक केस है म्यूनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस बद्रीचंद आदर्श का केस, जो कि है 1980 का केस। इसमें बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर दे सकता है म्यूनिसिपैलिटीज को भी।